तो अब ये तो अब देखना, तो ब्रह्म का अर्थ वेद हुआ, उसके अध्ययन के लिए जो व्रत किया जाएगा, नियम लिया जाएगा, वो भी वेद होगा, और उसका आचरण करने वाले को ब्रह्मचारी कहेंगे। जो नियम है ना वेदाध्ययन के लिए, वेदाध्ययन के लिए जो नियम है, उस नियम का पालन करते हुए जो वेदाध्ययन करेगा उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी। ये उसका अर्थ है। तो ऐसा है। तो ये व्यवस्था बहुत, जो भारतीय व्यवस्था थी, बहुत उत्तम थी। व्रतम भी ब्रह्म है, तच्चरति इति ब्रह्मचारी। सुन करके लिख लेना, है ना, लिखना तो तच्चरति इति ब्रह्मचारी। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ब्रह्म का अर्थ यहाँ पर वेद है। ब्रह्म का क्या अर्थ है? वेद। तो वेद विचार का सार, वेद का विचार करेंगे तो सार क्या मिलेगा? परमात्मा, है ना। कि जो है ना वेद विचार, वेद जब सभी परमात्मा का वर्णन करते हैं, सर्वे वेदा यत् परमामनन्ति, कठोपनिषद में है, सभी वेद परमात्मा का प्रतिपादन करते हैं। गीता क्या कहती है? वेदैः च सर्वैराहम्यो वेद्यो, संपूर्ण वेदों के द्वारा वेद में ही हूँ। तो ब्रह्म विचार मतलब वेद विचार का सार कौन है? परमात्मा। तो वेद विचार का सार परम लिखा है ना, परमाम। वेद विचार का सार परमाम करते परम तत्व। वेद विचार का सार रूप परम तत्व कौन है? सरस्वती। ध्यान देना, सरस्वती का यहाँ पर परमात्मा के रूप में वर्णन, जो परमेश्वरी में कहा है ना, क्या कहा है? परमेश्वरी कहा है ना। तो जो शारदा है ना, वो वेद विचार का सार रूप परम तत्व। परम तत्व क्या है? ये वेद विचार का सार, वेद विचार का वेद विचार का सार क्या है आपका? परमेश्वर या परमेश्वरी। वेद विचार का सार क्या है? परमेश्वर कहो, परमात्मा कहो, वो परम तत्व। तो वेद विचार का सार रूप परम तत्व कौन है? शारदा। वेद विचार का सार कौन है? परम तत्व। वेद विचार का सार कौन है? परम तत्व। हुआ कौन है? शारदा। वेद विचार का सार, वेद का विचार करेंगे तो सार क्या निकलेगा? परमात्मा या परम तत्व। तो कौन है? शारदा। मतलब वेदों के द्वारा प्रतिपादित शारदा। तो यहाँ उसका निरूपण परमात्मा भगवती के रूप में हो रहा है, परमेश्वरी के रूप में हो रहा है। शुक्ल वस्त्र धारण करने वाली, वेद विचार का सार रूप परम तत्व, और आद्य, आद्य का जो आदि में होता, क्या उसे क्या कहते हैं? आदि। मतलब सृष्टि के आदि में होने वाली, सृष्टि के आदि में होने वाली, जगत व्यापनी, जगत को व्याप्त करने वाली, जगत को सरस्वती एक जगह है ऐसी बात नहीं है, पूरे जगत में व्याप्त है, हर जगह है। तो जगत को व्याप्त करने वाली, जैसे वायु सभी जगह व्याप्त है, आकाश सभी जगह व्याप्त है, वैसे ही जगत परमात्मा सब में व्याप्त है। तो सरस्वती को यहाँ पर परमात्मा के रूप में निरूपण है, भगवती के रूप में निरूपण है। भगवान और भगवती एक ही चीज है। शुक्ल वस्त्र धारण करने वाली, वेद विचार का सार रूप परम तत्व, जगत को व्याप्त करने वाली, जगत को हाँ या तो ये जगत में व्याप्त होकर रहने वाली, वीणा पुस्तक धारणी, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, वीणा और पुस्तक को, हाँ वीणा उनके रहती है और एक हाथ में, और एक हाथ में क्या रहती? पुस्तक। अभय दान करते, अभय प्रदान करने वाली, क्या थे उसका? केवल विद्या देने वाली ऐसी नहीं है, अभय प्रदान करती है। यदि कोई भय करता हो तो सरस्वती की आराधना से भय भी चला जाता है ना। केवल विद्या ही नहीं आएगी, अभय मिल जाएगा उसको, भय रहित हो जाएगा। ये सांसारिक भय, सांसारिक भय से तो दूर करती है। अभय नाम मोक्ष का भी है, मोक्ष भी देती है। क्या मोक्ष भी प्रदान? हाँ हाँ, अभयदान करते, अभय प्रदान करने वाली, अभय देने वाली, मतलब भय को दूर करने वाली, है ना। वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, अभय देने वाली, जाड्यान्धकारापहम, जड़, ये जड़ता रूपी, जाड्य का अर्थ होता है जड़ता, मूर्खता, जड़ता समझते हैं? अज्ञान, अज्ञान रूप अंधकार को दूर करने वाली। अज्ञान अंधकार के समान है, अज्ञान रूप अंधकार को, ये जो अंधकार होता है ना काला काला, इसको दूर कौन करते हैं? सूर्य। और अज्ञानता रूप अंधकार को कौन दूर करती है? सरस्वती। कि अज्ञानता रूप अंधकार को दूर करने वाली, हाथ में स्फटिक मालिका को धारण करने वाली, मालिका करते माला, हाथ में स्फटिक माला को धारण करने वाली, पद्मासन में स्थित, पद्मासन में स्थित, ताम परमेश्वरी, ताम बुद्धि प्रदाम
परमेश्वरीं भगवतीं शारदां वंदे ताम बुद्धि प्रदां भगवतीं परमेश्वरीं वंदे। उस नहीं, ऐसा करो, ताम बुद्धि प्रदां भगवतीं परमेश्वरीं शारदां वंदे। शारदां को अंतिम में लेना है ना। उस बुद्धि, उसे, उस कौन जो सुबह धारण करने वाली है सभी, उस बुद्धि को प्रदान, जैसा करना, बुद्धि को प्रदान करने वाली भगवती परमेश्वरी शारदा को नमस्कार करता हूँ, या बुद्धि को प्रदान करने वाली भगवती परमेश्वरी उस शारदा को नमस्कार करता हूँ। ताम शारदा वंदे, ताम को यहाँ भी जा सकते हो। एक बार और से देखना, हाँ, शारदा की वंदना करता हूँ। शुक्ल वस्त्र धारण करने वाली, वेद विचार का सार रूप परम तत्व, कौन है? सरस्वती है। वेद विचार का सार रूप परम तत्व, जगत को व्याप्त करने वाली या जगत में व्याप्त होकर रहने वाली, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, अभय प्रदान करने वाली, केवल जड़ता रूप अंधकार को ही दूर नहीं करती बल्कि अभय भी प्रदान करती है। अभय सांसारिक भय दूर करती है, और सबसे बड़ा भय क्या है? संसार बंधन, इसको भी दूर करती है, मोक्ष भी देती है। तो जड़, तो वीणा और पुस्तक धारण करने वाली, अभय प्रदान करने वाली तथा जड़ता रूप अंधकार को दूर करने वाली, हाथ में इस स्फाटिक माला को धारण करने वाली, विरिधिम का धारण करने वाली, पद्मासन में स्थित उस पद्मासन में स्थित बुद्धि प्रदान करने वाली भगवती परमेश्वरी उस शारदा को नमस्कार है। काम को बाद में ले जा सकते हैं, उस शारदा को नमस्कार है। अभी ब्रह्म विचार सार परमा, यहाँ क्या बताया? वेद विचार का सार रूप परम तत्व है ना। तो यहाँ परमेश्वरी रूप में निरूपण है, इसलिए ऐसा मैंने अर्थ किया है। ऐसा भी किया जा सकता है कि वेद विचार के सार को परम श्रेष्ठ मानने वाली, वेद विचार का सार क्या है? परमात्मा, तो परमात्मा को श्रेष्ठ मानने वाली, लेकिन वो उचित नहीं होगा कि स्वयं यहाँ सरस्वती को परमेश्वरी कहा है। सरस्वती को क्या कहा है? हाँ, तो यहाँ पर ब्रह्म के रूप में ही निरूपण है। सरस्वती का निरूपण यहाँ ब्रह्म के रूप में है, तो वेद विचार का सार रूप परम तत्व। तो ये यहाँ पे परमेश्वर जो है ये ब्रह्म एक ही परमात्मा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए परमेश्वर और परमेश्वरी दो रूपों में होता है, समझ गए? एक ही परमात्मा, जैसे राम सीता है, राधे श्याम है, और उमा महेश्वर है, लक्ष्मी नारायण है, तो ये मान्यता है एक ही परमात्मा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अनादिकाल से दो रूपों में, राम बड़े सीता छोटी, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही परमात्मा दो रूपों में है, भक्तों पर कृपा करने के लिए दो रूप है, दोनों अनादि है ना, परमात्मा है। तो यहाँ भगवती के रूप में निरूपण है, देवता, सामान्य देवता के रूप में यहाँ इस श्लोक में निरूपण नहीं है। हालांकि कहीं सामान्य देवता के रूप में भी पूजा है सरस्वती की, पर यहाँ परब्रह्म के रूप में, भगवती के रूप में निरूपण किया गया है ना। तो वही भगवान, एक भगवान ही विविध रूपों में है, एक परतत्व ही विविध रूपों में है। तो इसका अर्थ हो गया। सरस्वती पीठ एक तो कहते हैं यहाँ है, ये है ना ये मध्य प्रदेश में सतना जिला है, झांसी के नजदीक पड़ता है, चित्रकूट से जाते हैं सतना, वहाँ मैहर आजकल कहते हैं, वहाँ शारदा पीठ है। शारदा पीठ है, लोग वहाँ जीभ काट देते हैं और दोबारा जीवा आ जाती है, सुना है, जीवा काट देते हैं फिर भी जीवा आ जाती है। अच्छा, वहाँ लोग आराधना करते हैं वाग देवता का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए। और ये, और जो मुख्य जहाँ शंकराचार्य, भगवत पाद शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, ये बड़े बड़े महापुरुष गए हैं शारदा पीठ, ऐसा इनके जीवनी में आता है। तो वो तो अभी पाक अधिकृत कश्मीर में है, शारदा पीठ पाकिस्तान में, पाक अधिकृत कश्मीर में है। सीमा, भारतीय सीमा से लगा हुआ गांव है, उसका नाम है क्या? हयग्रीव गांव। ग्राम का नाम अभी बदला नहीं, हयग्रीव ही नाम है। हयग्रीव तो भगवान का ही रूप है ना। तो वहाँ शारदा पीठ अभी बिल्कुल जर्जर, मतलब गिरा खंडहर जो है, मूर्ति उसमें नहीं है। हाँ, पर ऐसा कहते हैं कि अभी अंदर उसके एक शारदा, अंदर शारदा, उसको शारदा पीठ मानते हैं, तो कहते हैं खंडहर है। तो ऐसा भी सुनने में आया उसके कश्मीर के अंदर शारदा पीठ है, पर वहाँ भारतीय लोगों को वहाँ जाने की स्वीकृति नहीं है। जिसको भारत की नागरिकता है वो पाक अधिकृत कश्मीर में नहीं जा सकता है, पूजा होती है वहाँ। तो हाँ, भारतीय नहीं जा सकते हैं, बंद करने रिगार्डिंग। तो वहाँ हाँ, तो ऐसा है।